फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में कक्षा 10th के पाठ्यक्रम में दी गई स्पंदना नामक पुस्तक के तृतीय पाठ, तीसरा पाठ स्वराष्ट्र गौरवम, ठीक है, नामक पाठ की संस्कृत व्याख्या बताएंगे कि हमारे एग्जाम में जो एक श्लोक की संस्कृत व्याख्या आती है उसको प्रसंग संदर्भ सहित किस प्रकार से लिखे ताकि हम पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सके। तो देखिए, पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। स्व मिस अपने, राष्ट्र मिस राष्ट्र अपने देश का, गौरवम मिस गौरव अपने देश का गौरव। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखिए, सबसे पहला श्लोक है उत्तरम मिस उत्तर, यत् मिस जो, समुद्रस्य मिस समुद्र के, जो भारत देश किस क्या है, समुद्र के तो उत्तर में है। कौन से समुद्र के? हिंद महासागर के, हिंद महासागर के उत्तर में है। हिमाद्रे, हिम प्लस अद्रे मिस हिमालय पर्वत के, च और ए मिस ही दक्षिण मिस दक्षिण दिशा में है, और जो हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है। क्या कहते हैं? जो हिंद महासागर की उत्तर दिशा में स्थित है और जो हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। वर्षम मिस वर्ष, तत् मिस वह, भारतम मिस भारत, वह भारतवर्ष, नाम मिस नाम वाला, वह भारतवर्ष नाम वाला देश, वह भारतवर्ष नाम वाला देश अर्थात वह भारत देश हिंद महासागर की उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। और भारती यत्र संतति, भारती मिस भारतीय, यत्र मिस जहाँ पर, संतति मिस संतान, जहाँ की प्रजा, जहाँ के लोग, जहाँ पर रहने वाले लोग भारतीय कहे जाते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, मेरे भारत देश के बारे में ध्यान से सुने कि मेरा भारत देश हिंद महासागर की उत्तर दिशा में स्थित है और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है, क्योंकि जो है भारत जो उसके उत्तर दिशा में कौन है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में क्या हुआ? भारत हुआ। और नीचे हिंद महासागर है तो हिंद महासागर की उत्तर दिशा में कौन हुआ? भारत देश हुआ। इसलिए भारत देश को हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में बताया गया है और हिंद महासागर की उत्तर दिशा में कहा गया है। और भारत देश में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। तो देखिए, जब हम हिंदी में इसकी व्याख्या लिखेंगे तब भी सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर अर्थ और फिर उसके बाद व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस प्रकार से स्टेप वाइज हम जो है लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर पहले मैं जैसे संस्कृत में व्याख्या बता रही हूँ तो देखो, संस्कृत में लिखेंगे संदर्भ, तो जिस प्रकार से संस्कृत में लिख रहे हैं वैसे ही हम हिंदी में भी लिखेंगे। यहाँ संस्कृत में लिखा गया प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं हमारी, संस्कृतस्य संस्कृत की, स्पंदना नामकं मिस स्पंदना नामक, पाठ्यपुस्तके संकलितः मिस पाठ्यपुस्तक में संकलित, स्वराष्ट्र गौरवम नामकं पाठात्, स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से उद्धृतः अस्ति मिस उद्धृत है। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक में संकलित स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए, यहाँ पर ये श्लोक जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, इसलिए इनका पर्टिकुलर राइटर जो है हम नहीं कह सकते कि ये इनके कवि है, ठीक है। लेकिन हाँ, मूलतः ये कहाँ से लिया गया है ये चीज़ हमें ज़रूर ऐड करनी है ताकि अच्छी प्रकार से एग्जामिनर को पता हो सके कि आपको श्लोक के बारे में पूरी जानकारी है। देखिए, मूलतः अयम श्लोकः, मूलतः मीन्स मूल रूप से, अयम श्लोकः यह श्लोक विष्णु पुराणात् मिस विष्णु पुराण से, विष्णु महापुराण जो है वहाँ से संकलितः अस्ति, संकलित है। मूलतः अयम श्लोक विष्णु महापुराणात् संकलितः अस्ति, विष्णु महापुराण से संकलित है। उसके बाद में हम प्रसंग लिखेंगे कि इस श्लोक में किस चीज़ की वार्ता चल रही, किस चीज़ के बारे में कवि बताना चाहते हैं। तो देखिए, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोके, इस प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत देशस्य मिस कवि भारत देश की भौगोलिक स्थित्याः मिस भौगोलिक स्थिति के विषय मिस विषय में वर्णयन मिस वर्णन करते हुए उक्तम यत् कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोके कवि भारत देशस्य भौगोलिक स्थित्याः विषये भौगोलिक स्थिति के विषय में वर्णन करते हुए उक्तम यत्
कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं, देखिए संस्कृत व्याख्या में हम डायरेक्ट जो है व्याख्या लिखेंगे और हिंदी व्याख्या में इससे पहले, व्याख्या से पहले हम अर्थ भी लिखेंगे। क्लियर दिस थिंग। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, व्याख्या। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोके, प्रस्तुत श्लोके, प्रस्तुत श्लोक में कवि ही मीन्स कवि, कथयति यत् मीन्स कहते हैं कि, भोजनः हे मनुष्यो, यह देशः जो देश, हिंद महासागरस्य मीन्स हिंद महासागर की उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में, जो देश हिंद महासागरस्य उत्तर दिशायाम, हिंद महासागर की उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वतस्य हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशायाम च मीन्स दक्षिण दिशा में, च मीन्स और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थितः अस्ति स्थित है, तम उसको भारत देशः इति कथ्यते उसे भारत देश कहा जाता है। ध्यान से सुने। प्रस्तुत श्लोके कवि कथ्यति यत्, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि भोजनः हे मनुष्यो, यह देशः जो देश, हिंद महासागर से उत्तर दिशायाम, हिंद महासागर की उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वतस्य दक्षिण दिशायाम च और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थितः अस्ति स्थित है, तम उसे भारत देशः इति कथ्यते उसे भारत देश कहा जाता है। अर्थात भारत देशः मीन्स भारत देश, हिंद महासागर से उत्तर दिशायाम, हिंद महासागर की उत्तर दिशा में, और हिमालय से च और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशायाम स्थितो अस्ति दक्षिण दिशा में स्थित है। ये जनाः जो लोग भारत देशे वसंती भारत देश में रहते हैं, तान उन्हें भारतीयः इति कथ्यन्ते उन्हें भारतीय कहा जाता है। जो लोग भारत देश में रहते हैं, भारत देश में निवास करने वाले लोग अर्थात भारत देश के निवासी क्या कहे जाते हैं, भारतीय कहे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी। देखिए हिमाद्रे चैव, हिमाद्रेश चैव, देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिमाद्रे, हिमाद्रे प्लस च प्लस एव। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग है, उसके बाद च या छ है, विसर्ग के बाद में यदि च या छ हो तो विसर्ग को सलजम वाला स हो जाता है। तो यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में हो जाएगी सत्व संधि। कौन सी संधि, सत्व संधि। और च प्लस एव, अ प्लस ए इज इक्वल टू आई हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। इन दोनों के बीच यहाँ पर सत्व संधि और यहाँ पर वृद्धि संधि। नेक्स्ट है तद भारतम। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत् प्लस भारतम, तत् प्लस भारतम। यहाँ पहला है, पहले को तीसरा होकर के क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और जहाँ पर भी पहले व्यंजन को यानी पांचों वर्ग हमारे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, इन पांचों वर्गों में से जब पहले को तीसरा आदेश होता है तो वहां पर जसत्व संधि होती है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, जसत्व संधि। नेक्स्ट देखिए हिमाद्रे है, क्या है, हिमाद्रे। देखिए हिमाद्रे जो है यहाँ पर समास होगा हिमस्य अद्रे, हिमस्य अद्रे, हिमस्य अद्रे। देखिए हिमस्य मीन्स बर्फ का, अद्रे मीन्स पर्वत, बर्फ का पर्वत, हिमस्य अद्रे बर्फ का, पर बर्फ के पर्वत पर यानी जो है हिमालय पर्वत पर। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है संतति, क्या है, संतति। देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग प्लस तन प्लस तिन, तिन प्रत्यय, क्या है, सम उपसर्ग प्लस तन प्लस तिन, तो क्या बनेगा ये संतति ही। ठीक है। इसके साथ जो है हमारे फर्स्ट श्लोक की संस्कृत व्याख्या कंप्लीट होती है। इस वीडियो को रिपीट करके आप अच्छी प्रकार से देख ले, उसको समझ ले। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।